हेलो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम और अपनी वांडा के लव रिलेशनशिप जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा और अवेंजर्स डूम्सडे की कुछ हैवी लीक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आरडीजे के रोल से लेकर उस मूवी में आने वाले हीरोज तक शामिल हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारे वांडा के रोल के बारे में अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, तो कुछ काफी सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से, मतलब कि हॉलीवुड रिपोर्टर और डैनियल आरपीके की तरफ से ये रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमारी वांडा का भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और मार्वल वाले डॉक्टर डूम के लव इंटरेस्ट को चेंज करने वाले हैं। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारे डॉक्टर साहब कॉमिक्स के अंदर रीड रिचर्ड्स की घरवाली यानी कि सूजन स्टॉर्म के पीछे पड़े हुए होते हैं और उसी की वजह से वो पूरी की पूरी सीक्रेट वॉर्स छेड़ देते हैं और सारे अलग अलग यूनिवर्सेस को तबाह कर देते हैं। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में शायद से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमसीयू के अंदर सूजन स्टॉर्म को नहीं बल्कि हमारी वांडा यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन को डॉक्टर डूम के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। और ये खबर सुनकर मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि भाई मुझे तो चरम सुख की प्राप्ति हो गई। मतलब मैं तो हमेशा से देखना चाहता था डॉक्टर डूम और वांडा को एक साथ, और मैं ऐसा अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ। लेकिन अब मेरी थ्योरीज धीरे धीरे सच होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा हम ये तो जानते ही हैं कि वांडा शायद से मरी नहीं है, और अगर वो मरी भी है तो वो अब जिंदा हो जाएगी, क्योंकि अगाथा ऑल अलोंग सीरीज में हमें पता चल चुका है कि टीन और कोई नहीं बल्कि वांडा का बेटा विकन ही है, क्योंकि उसने अपनी माँ वाली पावर्स यूज भी कर ली हैं। और मैं अभी भी इस वाली थ्योरी पे कायम हूँ कि हमारे मफिस्टो ने वांडा को जिंदा करने का काम विकन को दिया है, और वो भी डॉक्टर डूम के कहने पर, क्योंकि मेरे हिसाब से मफिस्टो हमें डॉक्टर डूम का एक सर्वेंट देखने को मिलेगा, तभी तो हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम की पावर्स और उनका भौकाल सेट होगा। तो मिठाइयाँ बंटवाओ, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डैडी और मॉमी दोनों आने वाले हैं। इसके अलावा चलो अवेंजर्स डूम्सडे के बाकी के लीक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2025 से अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि इसमें जो लंबी चौड़ी 60 कैरेक्टर्स की कास्ट हमें देखने को मिलने वाली है वो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही शूटिंग करेगी। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि हमारे आरडीजे यानी कि डॉक्टर डूम शेड्यूल किए गए हैं पूरे 3 महीने के लिए, मतलब कि वो अपनी शूटिंग पूरे 3 महीने में खत्म करेंगे। तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो कि हमें हमारा डॉक्टर डूम डूम्सडे के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ये उसकी ओरिजिन स्टोरी भी हो। तुम सोच के देखो कि कैसा लगेगा जब मूवी के क्लाइमैक्स में हमारा डॉक्टर डूम द एंड ऑफ टाइम में जाकर काउंसिल ऑफ कैंग्स और हमारे लोकी को भी मार डालेगा गला घोटकर, और उनकी पावर्स को ले लेगा और मल्टीवर्स में तबाही मचा डालेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वांडा और डॉक्टर डूम कभी भी साथ में नहीं रहे हैं, वो दोनों कॉमिक्स में हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। मतलब कि हमारे डॉक्टर साहब वांडा से शादी करते हैं उसकी पावर्स लेने के लिए, और कोई नई बात नहीं होगी अगर हमारे आरडीजे का डॉक्टर डूम भी यहाँ पर ऐसा करे। लेकिन बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वांडा जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करती है यानी कि आरडीजे का टोनी स्टार्क, तो वो डॉक्टर डूम को कैसे एक्सेप्ट करेगी उस चेहरे के साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें सबसे ज्यादा प्यार हमारे दुश्मन से ही होता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमें इस मूवी में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम के बीच में ऐसी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी जैसी हमें थेनोस और आयरन मैन के बीच में देखने को मिली थी। मतलब कि रीड रिचर्ड्स ये जरूर जानता होगा कि डॉक्टर डूम कौन है और कितना बड़ा थ्रेट है, लेकिन वो उससे उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं होगा, और ये थोड़ा सा नया है लेकिन ठीक है। तो ऐसी ही मजेदार बातों के लिए देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल।